हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 26,000 कंप्यूटर शिक्षक से रिलेटेड। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो टीआरई 4.0 के लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल है, आपको पता होगा कि 60,000 प्लस स्टूडेंट एसटीईटी क्वालिफाइड कर चुके हैं जो वेट कर रहे हैं टीआरई 4.0 का। इसमें से 10% स्टूडेंट भी एक्टिव हो गए कि हमको 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का बहाली टीआरई 4.0 में चाहिए, तो यह सीटें जो है आपका टीआरई 4.0 में ऐड हो सकती है। ठीक है, लेकिन सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और एक प्लेटफॉर्म पे आपको आना पड़ेगा। बिहार विधान परिषद में भी आवाज़ उठाया गया है कंप्यूटर शिक्षक से रिलेटेड, क्योंकि उसमें भी बतलाया गया है कि अभी तक बिहार में 9 to 10 में कंप्यूटर शिक्षा जो है आपका स्थापित नहीं किया गया है। कहने का मतलब कि जो आपका बिहार में जितने भी हाई स्कूल है, इसमें आपका न तो स्कूल में एग्जामिनेशन से लिया जाता है कंप्यूटर सब्जेक्ट का, और न ही आपका बिहार बोर्ड के द्वारा भी ऑप्शन दिया गया है एज ए कंप्यूटर सब्जेक्ट। ठीक है, तो बिहार विधान परिषद में भी एमएलसी के द्वारा आवाज़ उठाया गया है कि बिहार में जो है आपका 9 to 10 में कंप्यूटर शिक्षा स्थापित किया जाए और इसमें जो है आपका शिक्षक का बहाली किया जाए 9 to 10 में। इस पे सरकार चुप क्यों है? क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हमेशा स्टेटमेंट दिया गया है, बहुत सारा बाइट्स दिया गया है मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी में 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का बहाली करेंगे। ऐसा स्टूडेंट का वैकेंसी का डिमांड नहीं था कि हमको 20,000 सीट दीजिए, 25,000 सीट दीजिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ही बोला गया कि हम लोग 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का बहाली करेंगे। फिर इस बहाली पे सरकार चुप क्यों है? सरकार को जल्द से जल्द इस पे जो है आपको बात करनी चाहिए कि यह वैकेंसी टीआरई 4.0 में क्यों ऐड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो बोला गया था, इस पे सरकार से जवाब करना चाहिए, स्टूडेंट के भी पूछना चाहिए जवाब, कि जब बिहार विधानसभा में 25 जुलाई को, अगर आप पेज नंबर देखिएगा तो 82 पेज नंबर पर क्लियर लिखा हुआ है, स्पष्ट किया हुआ है कि हम लोग 26,000 कंप्यूटर शिक्षक माध्यमिक विद्यालय पदों का उल्लेख किया गया है। और वह वैकेंसी जो है प्रक्रियाधीन वैकेंसी की बात किया गया था, मतलब यह वैकेंसी प्रक्रियाधीन है। फिर आज तक इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई? जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया था, अगर वह वैकेंसी प्रक्रियाधीन थी तो अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की गई? जब सरकार स्वयं सदन में आंकड़ा प्रस्तुत कर चुकी है तो अधिसूचना जारी करने में देरी किस कारण से हो रही है? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि जब आप खुद सदन में बोल चुके हैं कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का बहाली करेंगे, तो फिर अधिसूचना जारी करने में देरी क्यों हो रही है? डिजिटल युग में शिक्षा की बात होती है, स्मार्ट क्लास की बात होती है, तकनीकी सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन 26,000 कंप्यूटर शिक्षक पद अब तक लंबित है। इस पे सरकार कोई निर्णय अभी तक नहीं ली है कि आखिर 26,000 शिक्षक की बहाली कब करेगी। लाखों अभ्यर्थी इंतजार में हैं। स्पष्ट जवाब और त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा स्टूडेंट के द्वारा किया गया है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर निर्णय ले। या तो इन पदों को टीआरई 4 में शामिल किया जाए, मतलब टीआरई 4.0 के साथ ही 26,000 शिक्षक का बहाली किया जाए, या अलग से 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का नोटिफिकेशन जारी किया जाए बीपीएससी के द्वारा और इसका एग्जामिनेशन से लिया जाए, जैसे आपका हरियाणा में होता है। ठीक है, एचपीएससी के द्वारा आप देखे होंगे, राजस्थान में होता है कि आपका अलग से कंप्यूटर शिक्षक का बहाली आती है, और आपका बिहार में तो 60,000 प्लस
शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में, जो टीचर बनने योग्य है, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री जी को जरा सख्त बोला गया था कि हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी में यह बहाली दे रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का अपना बहाली नहीं है कि स्टूडेंट के द्वारा डिमांड किया जा रहा है कि हमको 26,000 सीट दीजिए या 10,000 सीट दीजिए। यहाँ पे आप देखिए प्रक्रियाधीन नियुक्ति लिखा हुआ है, मतलब यह वैकेंसी सरकार के द्वारा मतलब इसका प्रोसेस किया जा चुका है, मतलब किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे देखिए कंप्यूटर शिक्षक माध्यमिक विद्यालय 26,000 क्लियर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इस वैकेंसी पे सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। आप देखे होंगे कि जो एमपी गवर्नमेंट है, इनके द्वारा 11-12 में कंप्यूटर शिक्षक का अलग बहाली होती है, 9-10 में अलग बहाली होती है, 6-8 में अलग बहाली होती है, मतलब प्राइमरी में अलग, सेकेंडरी में अलग और आपका हाई स्कूल में अलग टीचर का बहाली होती है। लेकिन बिहार में अभी तक सिर्फ 11-12 में ही बहाली लिया गया है। इतना लेट क्यों? अगर आप देखिएगा राजस्थान में तो इसका 11-12 का अलग बहाली है और आपका 6-10 का एक अलग टीचर का बहाली होती है। आप हरियाणा का देख लीजिए, हरियाणा में आपका 11-12 का अलग टीचर का बहाली होती है और आपका टीजीटी का अलग बहाली होती है 9-10 का। लेकिन बिहार में तो अभी तक सिर्फ 11-12 में ही बहाली लिया गया है। और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो स्टेप उठाया गया था कि 26,000 बहाली करेंगे, ताकि सरकार इस पे चुप क्यों है? यह बहाली सरकार को करना चाहिए, जिससे बिहार में भी हर एक बच्चे को डिजिटल शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान मिले, जिससे आपका बिहार का प्रगति होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा तो अलग अलग जो प्रिंट मीडिया है इसमें हमेशा, और एक चीज़ हम आपको और बतलाना चाहते हैं कि ये आपका 9-10 का नोटिफिकेशन है बीपीएससी का। इसमें जब आप म्यूजिक टीचर का बहाली ले रहे हैं, म्यूजिक टीचर का बहाली कर रहे हैं 9-10 में, मैथिली टीचर का बहाली कर रहे हैं, फिजिकल टीचर का बहाली कर रहे हैं, जो आपका नृत्य है मतलब डांस में टीचर का बहाली कर रहे हैं, बांग्ला फारसी में कर रहे हैं, तो आखिर कंप्यूटर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है क्या बिहार में? म्यूजिक टीचर जरूरी है 9-10 में, मैथिली भी जरूरी है, फिजिकल टीचर भी जरूरी है, डांस भी जरूरी है, लेकिन कंप्यूटर जरूरी नहीं है बिहार सरकार में, ऐसा लग रहा है। एज ए कंप्यूटर सब्जेक्ट 9-10 में तो ऐड होना ही चाहिए TRE 4.0 के नोटिफिकेशन से पहले। कम से कम जितने भी हाई स्कूल है उसमें कम से कम एक टीचर तो देना ही चाहिए, जैसा आप 11-12 में दे रहे हैं और जैसा आपका अदर स्टेट कर रही है। हर एक अदर स्टेट में जो है आपका 9-10 में टीचर का बहाली हो रही है, अब बिहार में भी हो रहा है। लेकिन जब हर एक सब्जेक्ट इंक्लूड है, कुल 15 सब्जेक्ट का आप जो है टीचर का बहाली कर रहे हैं, कंप्यूटर में भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा बिहार विधान परिषद में भी जो है माननीय MLC के द्वारा आवाज उठाया गया है कि 9-10 में कंपलसरी किया जाए और टीचर का भी बहाली किया जाए। एक भी टीचर आपका 9-10 में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग भी एक प्लेटफॉर्म पे आए और यहाँ पे अडिग रहे और एक साथ यूनिटी में रहे, क्योंकि आप देखे होंगे जो लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट हैं उनके द्वारा, इस संगठन के द्वारा एक जगह हर एक स्टूडेंट को एक्टिव किया गया है। वैसा ही अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट वाले भी एक्टिव हो जाए तो यह वैकेंसी TRE 4.0 में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए हर एक बार डिजिटल प्रिंट मीडिया में आया हुआ है कि बिना शिक्षक कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, कंप्यूटर की पढ़ाई ठप से डिजिटल शिक्षा पर ग्रहण। न तो स्कूल में कंप्यूटर है और न शिक्षक है, बिना कंप्यूटर के जो है टीचर बच्चे जो है यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर लगा हुआ लेकिन टीचर नहीं है। ऐसा हम नहीं बोलना है, यहाँ पे प्रिंट मीडिया में छपा हुआ है। डिफरेंट प्रिंट मीडिया की बात करें तो यहाँ पे आप दैनिक भास्कर का भी देख सकते हैं, इसमें भी आपका क्लियर बोला गया था कि 27,000 कंप्यूटर शिक्षा का बहाली होगा TRE 4 में। यहाँ भी आपका जो नोटिफिकेशन के बारे में जो अपडेट आई थी प्रिंट मीडिया में, इसमें भी आपका बतलाया गया था कि सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट है मैथ में टीचर का वैकेंसी आएगी, साइंस में, कंप्यूटर में और शारीरिक शिक्षा में। लेकिन ऐसा सरकार क्यों नहीं कर रही है? कंप्यूटर में तो आपका बहाली होना ही चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कूलों में,
क्योंकि अभी के समय में डिजिटल शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्लियर बोला गया था कि सबसे ज़्यादा जो है आपका देखिए सर्वाधिक गणित, विज्ञान और कंप्यूटर में बहाली होगी। फिर सरकार इस पे क्यों नहीं कोई वाइट दे रही है? कहीं भी सरकार जो है आपका क्लियर नहीं बतला रही है कि कंप्यूटर शिक्षा का आखिर सरकार क्या कर रही है। देख सकते हैं कि हर एक बार जो अपडेट दिया गया था इसमें भी लिखा गया था कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक बहाल किए जाएंगे। जैसे आप पीजीटी में पहले बहाली किए 11-12 का कर रहे हैं, लगभग 9400 अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कुल आपका 10,000 टीचर का बहाली पीजीटी में आपका होने जा रही है। तो आपका आखिर टीजीटी में जो लागू कीजिएगा आप हाई स्कूल में 9 to 10 में, तो इसमें भी तो आपका 10,000 कम से कम पद क्रिएट होगा सिर्फ हाई स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट का। तो आपको सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप सरकार तो यह तक कर चुकी है कि क्लास 6 से लागू कर चुकी है और बुक भी छाप चुकी है बिहार का टेक्स्ट बुक, और क्लास 6 के बच्चे को प्रोवाइड भी किया जा चुका है बुक। लेकिन पढ़ा कौन रहा है? मैथ का टीचर, सोशल साइंस का टीचर, उर्दू का टीचर, और सिर्फ ट्रेनिंग दे दिया गया है 6 से 8 दिनों का, और वही टीचर इसका सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर। और जो कंप्यूटर में स्पेशलाइजेशन है वह वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास कर चुके हैं। अगर आपका सीट ही नहीं था तो आप एसटीटी का एग्जामिनेशंस क्यों लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट में? एसटीटी का तो प्रावधान ऐसा होता है कि जिस सब्जेक्ट का सीट खाली होता है उसी का एसटीटी करवाया जाता है। जब आपका कंप्यूटर से शिक्षक का बहाली नहीं देना था तो कंप्यूटर सब्जेक्ट में एसटीटी क्यों करवाया गया? आप देख सकते हैं जो उसका रूल होता है कि अगर एक सीट है तो 10 को कम से कम एसटीटी पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कंप्यूटर सब्जेक्ट का कि आखिर 60,000 प्लस मतलब स्टूडेंट पास है और कितना सीट दिया जा रहा है आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग एक साथ रहें और सरकार जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले और टीआरई 4.0 में यह सीट को ऐड किया जाए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।